हाय बच्चा बाटी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हम बहुत सारे एपिसोड आप सभी को सुना चुके हैं। जो लास्ट एपिसोड था वो था हमारा स्वार्थी व्यापारी का, जिसमें हम 2 पार्ट आप सभी को सुना चुके हैं। आज हमारा उसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हमने सुना था कि जो धनगुप्त हैं वो अपने जो व्यापार को किसी एक पुत्र को सौंपना चाहते हैं और जो दूसरे दोनों पुत्र थे उनको थोड़ा धन देकर नया व्यापार शुरू करवाने की कोशिश करना चाहते हैं। पर तीनों पुत्र सहमत होते हैं कि उन्हें वही पुराना जो वो है व्यापार है वही संभालना है। इसके लिए जो धनगुप्त है वो अपने पुत्रों से प्रश्न करते हैं कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए तो तुम भगवान से क्या मांगोगे। इसी का प्रश्न का उत्तर देते हुए तीनों पुत्र उत्तर देते हैं। आज हम सुनेंगे कि धनगुप्त किस पुत्र को अपना व्यापार सौंपेंगे। आइए सुनते हैं। पर हाँ, उस कहानी को सुनने से पहले मेरा भी आप सभी से वही प्रश्न है कि अगर भगवान आपके सामने आ जाए तो आप भगवान से क्या मांगेंगे, बताइएगा जरूर। आते हैं हम अपनी कहानी के। विवेक का उत्तर सुनकर धनगुप्त ने कहा, किंतु पुत्र, यह उत्तर मेरी समझ से परे है। जरा ठीक से खुलकर बताओ कि तुम क्या मांगोगे। विवेक बोला, पिताजी, मैं भगवान से यही कहूंगा कि चारों ओर सुख शांति हो, सब लोग आनंदित एवं प्रफुल्लित रहें, दुख का लेश मात्र छाया भी उनके जीवन पर ना पड़े, सभी निरोग रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में सर्वदा उन्नति के पद पर अग्रसर रहें। विवेक का यह उत्तर सुनकर विनोद और आनंद उसकी हंसी उड़ाने लगे, किंतु धनगुप्त गंभीर होकर सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, पुत्रों, मैंने यह निश्चय किया है कि विवेक ही मेरा व्यापार संभालेगा। आनंद और विनोद, तुम दोनों अपना नया व्यापार शुरू करोगे। आनंद और विनोद अपने पिता का यह निर्णय सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जब इसका कारण पूछा तो धनगुप्त ने कहा, प्रिय पुत्रों, मैं जानता हूँ कि तुम तीनों ही मेरा व्यापार संभालने में सर्वथा योग्य हो, किंतु मेरा यह प्रश्न तुम्हारी योग्यता परखने के लिए नहीं, पर अपितु मैं तो तुम्हारी स्वार्थपरता की परीक्षा ले रहा था। पर तुम्हारा भाई विवेक तुमसे अधिक चतुर एवं स्वार्थी निकला, इसलिए मैंने उसे ही यह भार सौंपने का निश्चय किया। यह कहकर धनगुप्त चुप हो गया। कथा समाप्त करने के बाद बेताल राजा विक्रम से बोला, राजन, धनगुप्त वृद्धावस्था के आने तक स्वार्थपरता का पाठ पढ़ चुका था। वह यह अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसका मकान हथियाने के लिए लोग किस प्रकार की अफवाहें उड़ा रहे थे कि वह मकान अशुभ है, अतः अपना व्यापार वह अपने सबसे योग्य पुत्र के हाथ सौंपना चाहता था। परंतु क्या तुम्हें नहीं लगता कि निस्वार्थी विवेक के हाथ में व्यापार की बागडोर सौंपना एक गलत निर्णय था। धनगुप्त के स्वभाव की तरह विवेक ने भी भगवान से सबके भले की कामना की थी। फिर भी धनगुप्त ने विवेक को ही क्यों चुना? मेरे इन प्रश्नों के ठीक उत्तर दो राजन, परंतु याद रहे, अगर तुम्हारे उत्तर ठीक हुए तो मैं फिर से बरगद के वृक्ष पर जा बैठूंगा, और अगर सही उत्तर जानने के बाद भी तुमने मुझे गलत उत्तर दिए तो तुम्हारे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर बेताल राजा विक्रम के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद विक्रम बेताल से बोला, बेताल, जीवन यापन करने के लिए मनुष्य भांति भांति के कार्य करता है। इसके दौरान उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं
और हर मनुष्य का अनुभव दूसरे से भिन्न होता है। अपने अपने अनुभवों के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन के प्रति अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है। इसी आधार पर धनगुप्त ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि आज के युग में व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वार्थी होना आवश्यक है। अपने पुत्रों के उत्तरों का सुनकर उसे यह लगा कि तीनों एक दूसरे से अधिक स्वार्थी हैं, किंतु साथ ही यह भी अति आवश्यक है कि स्वार्थी दूसरों पर यह प्रकट न करे कि वह क्या चाहता है, परंतु यह गुण आनंद और विनोद में नहीं था और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी। उन्होंने अपने पिता को बेझिझक बता दिया कि वे भगवान से क्या मांगेंगे, किंतु विवेक ने अपनी इच्छा किसी पर प्रकट नहीं की। कहा भी गया है कि मूर्ख स्वार्थी व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है, किंतु इसके विपरीत चतुर स्वार्थी व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता के सही उपयोग से बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। धनगुप्त का सबसे छोटा पुत्र विवेक इतना स्वार्थी था कि उसने अपने मन की बात अपने पिता तक को नहीं बताई। उसने सबसे झूठ बोला कि वह भगवान से सबके सुख की कामना करता है। उसकी इस विशेषता ने उसे अपने दोनों भाइयों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया और इसी कारण धनगुप्त ने अपना व्यापार विवेक के हाथों में सौंप दिया। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया, परंतु क्योंकि विक्रम बोल पड़ा था इसलिए बेताल पुनः बरगद पर चला गया। तो बताइए कैसी रही आज की कहानी। हमारा स्वार्थी व्यापारी वाला जो कहानी थी उसका भी समापन हो गया। बेताल फिर से बरगद पर पहुंचा, पर जितनी भी कहानी बेताल ने सुनाई है उनके बाद में कुछ सोचने को मिल ही जाता है। स्वार्थ कितना अजीब सा शब्द है। आज की दुनिया में कौन स्वार्थी नहीं है, सभी हैं, पर स्वार्थ भी कई तरह का होता है। कुछ स्वार्थ सिर्फ अपने आप के लिए होते हैं और कुछ अपनी संतान के लिए होते हैं। कुछ स्वार्थ ऐसे होते हैं कि किसी और का कुछ ना हो, सिर्फ अपना ही अपना हो। क्या सही है और कितना सही है स्वार्थ, समझ से परे है, पर क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते चलें और कहानी सुनते चलें। ऐसे ही बेताल फिर से राजा विक्रम को कहानियां सुनाएगा, क्योंकि हमारे बेताल मानने वाले नहीं और ना ही हमारे विक्रम। आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और पानी पीते रहिए। बाय बाय।